स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो फोर्थ आइडेंटिटी है आपके पास, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट या इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी है, थोड़ा याद करने में अजीब सी है, बट अगर बार बार आप क्वेश्चन वाइज ट्राई करोगे, क्योंकि 9.5 एक्सरसाइज जो थी उसमें भी हम इस एक्सरसाइज जो पोलिनोमियल्स का चैप्टर था आपका, उसमें भी हम यूज कर चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए तीन टर्म्स है बच्चों एक्सप्रेशन में। तीन टर्म्स हमारे पास तीन आइडेंटिटीज में होते हैं। एक तो होता है एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। दूसरा होता है एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। और तीसरा होती है ये आइडेंटिटी, इसमें भी एक दो तीन टर्म्स हैं। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि भाई तीन टर्म्स में तीनों में से कोई एक आइडेंटिटी यूज होगी। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम? सबसे पहले देखो बच्चों, मैं वो आइडेंटिटीज आपको लिख देता हूँ। एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस 2xy और एक थी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस 2xy। तीनों आइडेंटिटीज में तीन तीन टर्म्स हैं और यहाँ पे भी तीन टर्म्स हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी का यूज हमने करना है? आप ये देखिए, यहाँ पे दो वैल्यूज का स्क्वायर है, एक्स स्क्र वाई स्क्र एक्स स्क्र वाई स्क्र। ठीक है, यहाँ पे आप देखो एक वैल्यू का स्क्वायर दे रखा है, तो दूसरी वैल्यू ये चेक करो क्या ये स्क्वायर बन सकता है? 8 जो 8 होता है वो किसी का स्क्वायर नहीं होता। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, उसके बाद 3 का स्क्वायर 9 होता है। तो 8 जो किसी का स्क्वायर नहीं होता, 6 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे दो टर्म्स में कोई भी वैल्यू स्क्वायर वाली या परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसका मतलब ये हो कि दूसरा स्क्वायर हम नहीं बना सकते। अगर दूसरा स्क्वायर नहीं बनेगा तो अपने पास तीन टर्म्स की एक ही आइडेंटिटी बचती है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो कि इसके इक्वल होती। तो हमारे पास तीसरा ऑप्शन यही बचता है कि हम इस आइडेंटिटी का यूज करें। वैसे भी तीनों टर्म्स अगर पॉजिटिव हों, अगर दे रखे तीनों टर्म्स पॉजिटिव हैं, तो ये तो आइडेंटिटी अपने आप ही कट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तो एक टर्म नेगेटिव दी गई है। तो इसलिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में तो हम इस आइडेंटिटी को ड्रॉप ही कर देंगे। ये दो बची है, दो में आप ये देख लो भाई एक स्क्वायर दे रखा है, एक वैल्यू और स्क्वायर बनती है या नहीं बनती। अगर बनती है तो फिर इस आइडेंटिटी का यूज हो जाएगा, और अगर नहीं बनती तो हम इस आइडेंटिटी की तरफ जाएंगे। तो इसका यूज कैसे करना है वो अभी आपको बता रही हूँ। देखिए इस तरह का एक्सप्रेशन है, इस तरह के एक्सप्रेशन को हमने ऐसे कन्वर्ट करना है फैक्टराइजेशन फॉर्म में। तो इसको भी हमने इस तरीके से चेंज करना है। यहाँ पे पहले x का स्क्वायर, तो x की जगह पे बच्चों क्या आ गया? p आ गया। तो मैं लिख देता हूँ x यहाँ पे किसके इक्वल है? p के इक्वल है। x किसके इक्वल है? p के इक्वल है। उसके बाद देखिए 6p प्लस 8, 6p प्लस 8 और यहाँ पे a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। प्लस था तो प्लस लिख दिया, यहाँ पे भी प्लस है तो मैंने प्लस लिख दिया। x की जगह पे देखिए p आ गया, तो p को हम एज इट इज लिख देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रैकेट। इसका मतलब 6 के हमने दो पार्ट करने हैं, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी, एक वैल्यू यहाँ पे आएगी। इसी तरीके वो प्लस में लिखे जाएंगे, और इसी तरीके से 8 के भी हमने यहाँ पे दो पार्ट करने हैं, जिसमें एक वैल्यू यहाँ पे और दूसरी वैल्यू उसके मल्टीप्लाई में। तो पहले अपन 8 के ही पार्ट कर लेते हैं। अब देखिए 8 होता है बच्चों, या तो होता है 1 मल्टीप्लाई बाय 8, या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय 4, या 8 इंटू 1 कहें या 4 इंटू 2 कहें, वो तो एक ही बात है। तो 8 को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में, क्योंकि 8 को हमने मल्टीप्लाई की फॉर्म में दो पार्ट्स में करना है, तो ये दो ही तरीके से हम कर सकते हैं, या तो 1 इंटू 8 या 2 इंटू 4। इसके अलावा तो कोई और वैल्यूज नहीं है जिनकी मल्टीप्लाई 8 हो जाए। तो इसलिए हमें इन दोनों में से, यानी कि या तो ए बी ये बनेंगे या ए बी ये बनेंगे। अब इन दोनों में से कौन सा चूज करें? देखिए यहाँ पे क्या है, 6 है,
इन्हीं ए बी की जहाँ पे ये हम मल्टीप्लाई करी है, उन्हीं ए बी का सम किसके इक्वल आएगा, 6 के इक्वल आएगा। तो आप इन दोनों में से चेक कर लो, 1 + 8 किसके इक्वल होगा, 9 के इक्वल होगा, और 2 + 4 किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल होगा। तो इसका मतलब हमारे जो फैक्टर है 8 के वो ये दोनों हैं। तो हम 8 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 × 4, 2 × 4। ए बी की जगह हमने क्या लिख दिया, 2 × 4। फैक्टराइजेशन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मेथड तो कई तरह के होते हैं करने के, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ आइडेंटिटी का यूज करके कर रहे हैं। इसके बाद हमने 6 के 2 पार्ट करने हैं। 6 के 2 पार्ट तो वो तो ऑलरेडी हम कर ही चुके हैं, वैसे तो 2 और 4, तो एक ही जगह 2 और 4 आए हैं, तो यहाँ पे भी हम क्या लिख देंगे, 2 + 4। बिकॉज जो 2 और 4 हमने यहाँ मल्टीप्लाई में लिखे हैं, उन्हीं 2 और 4 को हमने किस में लिखना है, एडिशन में लिखना है। तो देखिए अब इसका कंपैरिजन करें, p² x², 2 + 4 × p, a + b × x प्लस 2 × 4 प्लस a × b। एक दो क्वेश्चन को आप ऐसे करोगे तो इजीली आप इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, इस आइडेंटिटी को। जब हमने इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखा है x + a × x + b के इक्वल, यानी कि जिस वैल्यू का स्क्वायर है, जिस वैल्यू का स्क्वायर है x का स्क्वायर, वो तो दोनों एक्सप्रेशन में पहले नंबर पे आएगी। कंपैरिजन करना आप जैसे मर्जी कर लो। p यहाँ पे x का स्क्वायर था, यहाँ पे किसका स्क्वायर है, p का स्क्वायर, तो p यहाँ पे भी आ जाएगा। वैसे मैंने लिखा था x किसके इक्वल है, p के इक्वल है यहाँ पे, तो p यहाँ पे भी आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। इसके बाद बच्चों यहाँ पे a है, यहाँ पे b है, और a और b की जगह हमने क्या लिखा है, 2 और 4 लिखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। तो ये बन गया p + 2 × p + 4। तो हमने जो p² + 6p + 8 इसके जो फैक्टर किए हैं वो क्या बने हैं, दो फैक्टर, p + 2 × p + 4। और किस आइडेंटिटी का यूज हमने किया है, x + a × x + b = x² + a + b ब्रैकेट क्लोज, या × x + a × b। तो एक और इसका क्वेश्चन करेंगे माइनस वाला, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बिल्कुल।